गरज रहा था, उसे अब अंदाजा हुआ कि उसके साथ तो हाथ हो चुका है और उसका जन्नत बेचने का जो कारोबार है वो बंद हो चुका है। आखिरकार अमेरिका पर नाटो के एक्शन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने रही है। इस खबर ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि वर्ल्ड मीडिया से लेकर के दुनिया के तमाम देशों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि नाटो को खुद फाउंड करने वाला अमेरिका अब नाटो के निशाने पर आ चुका है। और यह खबर न सिर्फ नाटो के इतिहास में बल्कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो चुका है। इस वक्त नाटो को लेकर के जो खबर सामने रही है उसने अमेरिका की पुश्तें हिला दी हैं। दरअसल खबर यह है कि नाटो ने ट्रंप के खिलाफ इस वक्त बिल पास कर दिया है। और यह आम खबर दें आपको, कौमी असेंबली में बिल 2000 से मंजूर कर लिया गया। बिल न सिर्फ नाटो ने अमेरिका के खिलाफ पास किया है बल्कि नाटो अमेरिका को छोड़ अब भारत के समर्थन में भी खड़ा उठा है और इसके मौजूदा सदस्य देशों ने भारत के समर्थन में अपना वोट किया है। ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और इन लोगों का यूएई, इथियोपिया और ईरान को इंक्लूड करना इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सिग्नल की सूरत हाल है कि ये चाहते हैं कि ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करें कि एक ग्लोबल रीजनल कोalition मौजूद होनी चाहिए जो अमेरिका की टक्कर की हो, जो अमेरिका की जो एक मोनोपोली कायम है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको चैलेंज करे, जिसके चलते अमेरिका में इस वक्त भीषण हड़कंप मच चुका है। अमेरिका की सत्ता से लेकर के वाशिंगटन की जो कुर्सियां हैं वो तक हिल चुकी हैं। अमेरिका पर नाटो का इतना बड़ा एक्शन होगा, इस बात की उम्मीद खुद अमेरिका ने भी नहीं लगाई थी। दोस्तों, आज की यह खबर अमेरिका की पूरी दुनिया में चल रही दादागिरी पर अब तक का सबसे करारा तमाचा होने जा रहा है। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें, आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें? उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहे हैं? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाएं, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना, तो वो कैसे आपको साथ अपने मैंने भी पढ़ा है वो कॉलम, मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं आई। ये शहजाद साहब आपको बेहतर बता सकेंगे कि यलगार, चार्ज और पसपाई यानी रिट्रीट दोनों जो है ना ये फन है और गौर से करने के बाद फैसला होता है। ये फलसफा भी गौर का मरहून मन्नत है, उसकी पैदावार है कि जान है तो जहान है। आखिरी बात जो मैं अर्ज करूंगा कि इंसान तो खैर हमारे यहाँ नहीं होते, आदमियों की शक्लें, सूरतें, जिस्मानी आज़ा और दीगर बहुत सी ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह, ये एक सी होती हैं। फर्क पड़ता है तो मिजाजों और टेम्परामेंट से, क्योंकि वो अमेरिका जो सालों से खुद को सुपर पावर समझ रहा था, वो अमेरिका जो नाटो को अपनी जेब में रखा करता था, वो अमेरिका जिसकी एक आवाज पर नाटो के देश लाइन में खड़े हो जाते थे, आज उसी अमेरिका को उसी के घर में यानी कि नाटो ने ही सीधा बहुत बड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि नाटो ने, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसने वाशिंगटन की पूरी राजनीति को ही हिला करके रख दिया है। नाटो के मंच से पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ हुआ है। कहा यह गया है कि अमेरिका की दादागिरी अब और बर्दाश्त नहीं होगी भारत के साथ, और भारत जैसे उन अन्य देशों के साथ भी अब अन्याय नहीं चलेगा, और साथ ही नाटो किसी की गुलामी भी अब नहीं करने वाला है। शुरू कर रहे हैं आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और जो जमील अहमद खान साहब ने 2 पॉइंट्स उठाए कि अमेरिका के लिए ये बेहतर है, उसकी फेवर में है, अफगानिस्तान के अंदर सिनेरियो ठीक ना हो, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर है वो आती रहे और चीन भी डिस्टर्ब रहे, ये टोटल मंजरनामा आपको किस तरह नजर आ रहा है जफर लाली साहब? यहाँ ज्यादातर जो उन्होंने कहा है सही कहा है। जी, पाकिस्तान
डिस्टेबलाइजेशन, बाकी पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन 5 मुल्कों में, पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट खत्म होना, वो हिंदुस्तान, इजराइल, अमेरिका, इन सब के ये ख्वाब है इनका। तो ये, और अफगानिस्तान का भी, भाई अफगानिस्तान तो अब फिर वही अफगानिस्तान बन गया है ना। आज तो उनका डिप्टी स्पोक्समैन ने कहा है कि टीटीपी और पाकिस्तान का ये अंदरूनी मामला नहीं है, और इधर से कोई पी का हथियार वो जो इस्तेमाल हो रहा है वो नेटो इक्विपमेंट नहीं है, ये हमें कुछ नहीं पता। हमारे टेरिटरी से कोई थ्रेट नहीं है पाकिस्तान को। तो अगर यही बातें करना है ये, और इनमें और जाहिर शाह में और कारजाई में और ये गनी में फर्क क्या है यार? अफगानिस्तान वही अफगानिस्तान बन गया है हमारे लिए, हो गया है। तो भाई जो कंपनियां हैं स्वदेशी में, मेड इन इंडिया, यानी जो भारत में बन रहा है उसको, अब मोदी जी ने अभी क्या कह दिया, वो कह रहे हैं कि भाई देश के लोग मेड इन इंडिया को अपनी प्राथमिकता में रखें। आपको जो गिफ्ट देना है, डेकोरेटिव आइटम देना है, या किसी भी तरह से कोई कार्यक्रम है, कोई आयोजन है, कहीं निमंत्रण है, तो आप कोशिश कीजिए कि मेड इन इंडिया, भारत में बना हुआ ही सामान बेचें। हमारा अपना बिजनेसमैन हो, हमारे यहां जो बिजनेस कर रहा है वो हो, यानी जो मैं कई बार कहता हूं ना, ठेंगड़ी जी कहा करते थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, कि विदेशी का स्वदेशानुकूल, स्वदेशी का युगानुकूल। तो बड़ा स्पष्ट है। तो अब ये नरेंद्र मोदी इसको अभियान के तौर पर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी स्वदेशी बन रहा है, हमारे यहां का बिजनेसमैन जो है, उपहार वही जो भारत में। दरअसल दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, यह इतिहास का वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है जिस पर अब तक अमेरिका धूल फाकता हुआ अब नजर आ रहा है। जहां पहली बार नाटो ने अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद की है, ये वो स्थिति पहली बार बन रही है, और वो भी भारत के समर्थन में उतर करके। अब अमेरिका को साफ साफ बता दिया गया है कि अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है, हर जगह तुम्हारा दबदबा अब नहीं चलने वाला है, भारत को दबाने की कोशिश भी मत करना। और ये सब कुछ नाटो के उस मंच से अमेरिका को कहा गया है जिस मंच का कर्ता धर्ता कभी खुद अमेरिका हुआ करता था।